सुबह सुबह आप अपने बच्चों को पार्क में लेकर जाते हैं। आपको लगता है कि ताजी हवा उनके लिए फायदेमंद होगी, लेकिन जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, गले में जलन और आंखों में चुभन महसूस होने लगती है। बच्चे खांसने लगते हैं। अचानक महसूस होता है कि हम जिस हवा को ताजी समझ रहे थे, वही हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक बन चुकी है। दोस्तों, ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आने में कुछ ही सालों का वक्त लगेगा। भारत में ये चीज हकीकत बन चुकी है। हमारे शहर जहरीली गैसों से घिर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस समस्या से सिर्फ शिकायत कर सकते हैं या फिर इसके समाधान का हिस्सा भी बन सकते हैं। भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में आते हैं। दिल्ली, कानपुर, गाजियाबाद जैसे शहरों का AQI, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है, वह 400 से 500 तक पहुंच जाता है, जो गंभीरता की श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि यहाँ की हवा में सांस लेना आपके शरीर को जहर देने जैसा है। पराली जलाने से लेकर वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और औद्योगिक कचरा, ये सभी वायु प्रदूषण के बड़े कारण हैं। लेकिन क्या ये कारण हमारे नियंत्रण में हैं? शायद नहीं। तो फिर हम, एक आम आदमी, क्या कर सकता है? मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अपने घर से शुरुआत करें। सबसे पहले घर के अंदर की हवा को सुरक्षित बनाएं। AEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर खरीदें। अगर ये महंगा लगता है तो आप घर के अंदर ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो हवा को साफ करते हो। स्नेक प्लांट और मनी प्लांट जैसे पौधे हवा में मौजूद हानिकारक कणों को कम कर देते हैं। साथ ही बाहर की हवा से बचने के लिए खिड़कियां बंद रखें, खासकर तब जब AQI लेवल खराब हो। घर में खाना पकाने के लिए सोलर कुकर या इंडक्शन स्टोव जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाएं। दूसरा है, गाड़ी चलाना कम करें। अब सोचिए, क्या आप हर दिन कार का इस्तेमाल कर रहे हैं? छोटी दूरी के लिए भी पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना न केवल वायु प्रदूषण को कम कर सकता है, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। कारपूलिंग को अपनाएं या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, और अगर संभव हो तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विचार करें। इसके अलावा मास्क पहनना भी आपकी ढाल बन सकता है। जब भी आप बाहर जाएं तो N95 मास्क पहनना ना भूलें। यह छोटे छोटे हानिकारक कणों को आपके शरीर में जाने से रोकता है। पौधे लगाना सबसे सरल और प्रभावी तरीका हो सकता है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति साल में 2 पौधे लगाए तो कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। यह सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि आपके घर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यह लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लड़ी जा सकती। अगर हमें सही मायने में बदलाव लाना है तो इसे सामूहिक स्तर पर लड़ना होगा। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास के लोग वायु प्रदूषण के खतरे से कितने अनजान हैं? अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों को इसके प्रति जागरूक करें। इन्हें बताएं कि छोटे छोटे कदम किस तरह बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपके इलाके में कचरा जलाया जा रहा है या निर्माण स्थल से धूल आ रही है तो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। नगर निगम से संपर्क करें और समाधान की मांग करें। बच्चे हमारा भविष्य हैं। उन्हें पर्यावरण के महत्व के बारे में सिखाएं। उन्हें समझाएं कि पौधे लगाना, पानी बचाना और प्रदूषण कम करना कितना जरूरी होता है। आज के युग में तकनीकी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सफर और प्लम लैब्स जैसे ऐप डाउनलोड करें जो आपको वायु गुणवत्ता के बारे में सटीक जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं हमारी नैतिक जिम्मेदारी की। आचार्य प्रशांत ने एक बार कहा था, प्रकृति केवल संसाधन नहीं, यह हमारा घर है। अगर घर को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी उतना ही जरूरी है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति यही सोचता रहे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हर व्यक्ति यह सोचने लगे कि मुझे शुरुआत करनी है, तो बदलाव जरूर हो सकता है। आपका हर छोटा कदम इस लड़ाई में योगदान देगा। जब आप साइकिल चलाते हैं, पौधा लगाते हैं या अपने बच्चों को जागरूक करते हैं, तो आप एक बेहतर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। याद रखें, हम जो सांस लेते हैं वह प्रकृति की देन है। इसे शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है।